जो एक तरफ ये कहते हैं कि मैं किसी भी मुल्क की सरकार को गिराने की ताकत रखता हूँ। तो कितना दम्भ है इन बातों में, इसको समझा जा सकता है। निष्पक्ष तरीके से भी अगर आप इस देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये इस बयान के मायने क्या हैं। एक पक्षीय हो सकता है कि आप किसी एक पक्ष की तरफ खड़े हों, लेकिन निष्पक्ष तरीके से इसका आकलन कीजिए तो आप समझ जाएंगे। तो ये वही ट्रंप हैं जो खुद को शांति का दूत बताते थे, और ये वही ट्रंप हैं जो कहते थे कि नोबेल का पीस प्राइज़, मतलब शांति का नोबेल प्राइज़, मुझे दिया जाना चाहिए क्योंकि मैं उसका सबसे बड़ा हकदार हूँ, मैंने इतने वॉर रुकवा दिए। फिर ये वही ट्रंप हैं जो ये कहते हैं कि सीरिया में जो नए प्रेसिडेंट बने हैं उनको सत्ता तक पहुंचाने का काम मैंने किया है। वही जिनके ऊपर 80 करोड़ रुपए, भारतीय रुपए और डॉलर्स में तो आप आकलन कर लीजिए, इतने डॉलर्स का इनाम था। किसने रखा था? अमेरिका ने रखा था, और यूएन ने उसे आतंकी घोषित किया था। बाद में वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तो ये ट्रंप है। ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि व्हाइट हाउस के कथित अंदरूनी सूत्र ने पत्रकार जॉन किरियाकू को यह बताया है कि ट्रंप ने सोमवार या मंगलवार को ईरान पर हमला करने का फैसला किया है। दावे में यह भी कहा गया है कि जेडी वेंस, जो कि उपराष्ट्रपति हैं, और इसके अलावा तुलसी गबार्ड डीएनआई जो हैं, इस पर वो असहमत हैं। वो कह रहे हैं कि अभी नहीं होना चाहिए, लेकिन ट्रंप मान रहे हैं कि सोमवार या मंगलवार को वो फैसला, मतलब वहाँ से खबर आ रही है कि हो सकता है। दूसरे अधिकारी जो हैं वो इसके समर्थन में हैं कि हाँ, किया जाना चाहिए। जो मीटिंग हुई उसकी ऐसी अंदरूनी खबरें हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले 10 दिन का वक्त दिया गया था कि 10 दिन में ईरान कोई फैसला कर ले। ये ट्रंप ने ईरान को कहा था। अच्छा, इस बीच पुर्तगाल के लेजास एयरबेस जो है वहाँ पर अमेरिकी सैन्य जमावड़ा देखा जा रहा है। रिपोर्ट ये बता रही है कि पुर्तगाल के लेजास एयरबेस पर B-2 बॉम्बर समेत अमेरिकी सैन्य विमानों की तैनाती बढ़ती जा रही है, और सुपर कैरियर जो है, अमेरिकी सुपर कैरियर जो है, वो भूमध्य सागर से आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। सैन्य गतिविधि जो बढ़ रही है उसे रणनीतिक तैनाती के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है कि रणनीति बनाई जा रही है, प्लानिंग की जा रही है। लेकिन इस बीच एक बड़ा बयान निकल कर आ रहा है ईरान से, और